हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय अकेडमी। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब हम लोग देख रहे हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और ड्राइव नोमेनक्लेचर सिस्टम, चाहे आप कह सकते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में अब तक का जी और नीट में जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारी कोशिश रहेगा कि 2006 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को जो कि पूछा गया था AIPMT 2006 में, ठीक है, क्वेश्चन को पूछा गया है क्योंकि पहले मेरा नीट नहीं होता था ना। AIPMT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोनॉल, ठीक है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान से सुनना, क्या है जनरल मतलब जो जनरली जो चलता है मॉलिक्यूलर HCl। अच्छा बता रही वीडियो में हम आपको बताया था ना मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, वही है फार्मूला किसके लिए और अल्कोनॉल के लिए। अल्कोनॉल मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप से और ठीक है। अल्कोहल। तो बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है लेकिन हम लोग उतना डील नहीं करेंगे, सिंपल हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि सिंपल ले लेते हैं CH3 और CH2, ठीक है। इसमें अगर हम अल्कोहल को जोड़ सकते हैं ना, हां भाई। तो ये क्या हो जाएगा अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल। ये मेरा क्या हो गया अल्काइल ग्रुप और अल्कोहल। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला क्या होगा, सिंपल है। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो CH3 CH2 और क्या हो गया OH। अगर हम C का बात करें तो C मेरा कितना है 2, और हाइड्रोजन का बात करो तो कितना हो जाएगा 4 5 5 6 हो गया, हाँ, 6 5 और कितना हो गया ऑक्सीजन 1। अब बताओ C मेरा N हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताओ 2N प्लस 2 होगा ना, ये हां 4 हो गया ना, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला क्या होगा CnH2n प्लस 2 ऑक्सीजन। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये अल्कोनॉल का। अरे इसी तरह अल्केन का बोले तो CnH2n प्लस 2 था ना, तो हम लोग किसके लिए कर रहे थे अल्केन को। अल्केन। समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, लिखते थे सेकंड क्वेश्चन डील करते ना, नोट करो नोट करो। ओके नोट करो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2024 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को जो कि पूछा गया था AIPMT 2006 में, ठीक है, क्वेश्चन को पूछा गया है क्योंकि पहले मेरा नीट नहीं होता था ना। AIPMT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था HCl। अच्छा बता रही वीडियो में हम आपको बताया था ना मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, वही है फार्मूला किसके लिए और अल्कोनॉल के लिए। अल्कोनॉल मतलब अल्कोनॉल से तो बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है लेकिन हम लोग उतना डील नहीं करेंगे, सिंपल हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि सिंपल ले लेते हैं CH3 और CH2, ठीक है। इसमें अगर हम अल्कोहल को जोड़ सकते हैं ना, हां भाई। तो ये क्या हो जाएगा अल्कोनॉल, यानी कि इथेनॉल। ये मेरा क्या हो गया अल्काइल और अल्कोहल। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला क्या होगा, सिंपल है। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो CH2 और क्या हो गया OH। अगर हम C का बात करें तो C मेरा कितना है 2, और हाइड्रोजन का बात करो तो कितना हो जाएगा 4 5 5 6 हो गया ना, और कितना हो गया ऑक्सीजन 1। अब बताओ C मेरा N हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा N प्लस 2 होगा ना, ये हां 4 हो गया ना, और ऑक्सीजन कितना हो गया। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला क्या होगा Cn प्लस 2 ऑक्सीजन। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये अल्कोनॉल का। अरे इसी तरह अल्केन का बोले तो CnH2n प्लस 2 था ना, तो हम लोग किसके लिए कर रहे थे अल्केन को। अल्केन। समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, लिखते थे सेकंड क्वेश्चन डील करते ना, नोट करो। ओके नोट करो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2006 में एक और आया था IUPAC नोटिफिकेशन, बहुत इजी नोटिफिकेशन दे रखा है। हो गया आगे बेटा क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन दिया है 2006 में ही पूछा गया है और ये पेपर एक्सरसाइज 2 का बता रहा है। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि द IUPAC नोमेनक्लेचर बता दूं आपको। IUPAC हम लोग सीखे ना, क्वेश्चन दे रखा है ऐसा है डबल वन है और इसको मैं क्या बोल रहा है सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इसका नाम क्या होगा। तो अगर आप इसको, ये मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना,
अगर इसको कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर में तोड़ना चाहो तो ये CH3 है, CH2 है, CH, CH3, CH, CH3, COC है। ये ना पहले डबल बॉन्ड को देखेंगे। अब हम लोग प्रीफिक्स किसको देंगे? सुनो, पैरेंट्स चेन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले किसको लिया था? फिर मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन आइटम, फिर हम लोग क्या लेते हैं? सो जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था वो। तो मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये है, एल्डिहाइड है ना? एस यहाँ पे लगा था एल्डिहाइड होता है, चेन लाइन का कीटोन हो जाता है। तो मेरा जो कार्बन काउंटिंग होगा पैरेंट्स से ऐसे लॉन्गेस्ट चेन जाएगा, देखना ये मेरा क्या हो गया? पैरेंट्स से हुआ। अगर इसको काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग में क्या होगा? ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिमाग मत लगाओ। ये मेरा कार्बन 1 2 3 2 5 3 4 छोटा क्या? एक ये छूट गया, एक ये छूट गया और ये था, ठीक है? तो इसको हम मिथाइल बोल रहे हैं, इसको भी हम लोग मिथाइल बोल रहे हैं। और ये मेरा क्या है? क्लोरो। तो मिथाइल आगे आएगा या क्लोरो आएगा? सर पहले सी आना चाहिए। क्लोरो, क्योंकि मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है क्या? प्रीफिक्स नहीं है, तो साइक्लिक का नाम प्राइमरी प्रीफिक्स में आ जाएंगे, ठीक है? तो प्राइमरी प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल में सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्लोरो। तो 1 पे क्या यूज करोगे? 1 पे क्या यूज करोगे? क्लोरो। अब बच क्या गया? 2 मिथाइल है, 2 पर और 3 पर। हम लोग लोकेट यूज करेंगे, कॉमा 3 दोनों पर यूज है, क्या यूज है? डाई। क्या यूज है? डाई। खत्म हो गया। अब इसके बाद यूज होगा वर्ड रूट। टोटल वर्ड रूट कितना है? 5 को क्या बोलोगे? सब में कैसा बॉन्ड है? एक सिंगल बॉन्ड है। और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हो? तो हो जाएगा, याद हो गया ना? लेकिन अगर इसको 2 पे है और 3 पे है, इसलिए डाई। और अगर इसके एक और नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक हम लोग बोलते हैं पेंटेनॉइल क्लोराइड। सुनो, ये जो टर्म्स है ना, इसको ऑयल क्लोराइड लिख सकते हो, एल्डिहाइड के साथ है ना? तो ये सुफिक्स अगर हम लोग मान लेते हैं, ये वाला सुफिक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 और में लिख सकते हो 2 3 डाइमिथाइल। टोटल कार्बन कितना है? 5 है ना? 5 पेंट हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड लगा? सॉरी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है ना? तो आप लिख सकते हो पेंटेनॉइल। ये एक साथ जो लगा है इतना, इस लिस्ट टर्म का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? नोएल, ये क्या है? तो सर मास कैसे ये पढ़े हैं हम लोग, ये पढ़ा है, पर ये लिख सकते हो क्योंकि इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में इतना हम कंसीडर कर लिया, और इसको हम बोलते हैं ओनेल, पेंटेनॉइल। सर अगर खाली कुछ लेवल आने लगा है तो क्या हो गया? इसकी करेंगे हम लोग टर्म स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2007 में जो पूछा गया उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? 2007 का होगा क्या? दो क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इन द हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है, हाइड्रोकार्बन आपका ये CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, CH। ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन बोला गया है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 3 and 5 are in the following sequence। कौन कार्बन बोला गया है? 1 बोलो 3 और 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3। अब सुनो, हम इसमें कैसे मेंशन, दो क्वेश्चन यहां से पूछे। आप तो बॉन्ड पे द्वारा तो हाइब्रिड यहां पे दो क्वेश्चन पूछा, पहला हाइब्रिडाइजेशन पूछा, सेकंड पूछा कि पोजीशन आप डिटरमाइन कीजिए 3 5 कौन होगा। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पेरेंट्स कार्बन चेन को डिटरमाइन करने के लिए नहीं है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए भी आ रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आपको अगर इसका हम लोग काउंटिंग करते हैं, पेरेंट्स चेन को डिटरमाइन करते हैं, तो ऑलरेडी ये यहां से आ जाएगा, लंबा चलाएगा, ठीक है भाई? लेकिन हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? जिधर बॉन्ड ज्यादा हो, ठीक है, डेंसिटी की ओर चलेंगे। तो आपको काउंटिंग किधर से करना होगा? 1 2 3 4 5 6। अब किस कार्बन का बोला गया है? कार्बन 1 का, कार्बन 3 का, कार्बन 5 का। इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन। अब ये तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, 2 सिग्मा। हां, क्या हो जाएगा इस कार्बन का? टाइम मत लगाओ, सिंपल फिर हो ऐसे ही हो। क्या करेंगे? पाई को हम लोग काहे काउंटिंग करेंगे? सिग्मा को बोले थे ना 3 में, ये 2 सिग्मा और ये दोनों हाइड्रोजन सिग्मा है, ठीक बोला? क्या हो गए? sp इसमें आ जाएगा ना, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 2 और एक ही सिग्मा, 3 सिग्मा sp बन गया। तो आंसर क्या यहाँ पे सर सिग्मा को ही डाई ये कहाँ जाएगा? पाई तो ये लो स्टेज हो गया ना, हाई स्टैंडर्ड हो गया, लोवेस्ट लेंगे। तो पाई गया ना सिग्मा उस मोड से वो क्या ले लेंगे? तो मान लो CH3 आप ले लो,
4 सिग्मा है। एक सिग्मा दो तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, गैस में क्या पी में क्या हो गया? तो आपका पुराना टर्म चलिए हाँ ये चलेगा, कंडीशन में चलेगा। क्वेश्चन पढ़ के नोट करना है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2008 है। देखो 2007 तक हो गया ना, 8 7 में क्वेश्चन नहीं आया था, वो 8 का ही था। हो भी सकता है 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन मेरा तो सबको इतना पता है कि देखो जरा क्वेश्चन देखो। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग द फार्मूला, नाम देखो इसका क्या होगा। सिंपल है, देखो बताओ CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। जैसा इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम नहीं ओ। पता, तब क्या होगा? काउंटिंग किधर से करोगे? इधर से ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 ये सही है। 3 और 1 7 चार। 2 3 7 ठीक है, ठीक है। 4 कार्बन चार है। कार्बन क्या बोलते हैं बताओ क्या नाम होगा, बताओ चार कार्बन को बीट बोलते हैं बिटाइन क्या बिटाइन हो जाएगा? ब्यूट बिटाइन मल्टीपल है ना, हाँ। पेयर भी लगा सकते हो। अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड से 3 पर एक बार है ना, हाँ। ई ट्रिपल तो अगर आप करिए ट्रिपल बॉन्ड को लिए थे इनमें से इसमें आपको सबका डिटेल कहाँ दे रहे हैं क्यों नहीं दोगे? देना पड़ेगा अगर नहीं दोगे तो n को आप हटा सकते हो, ब्यूट केवल ले सकते हो, ब्यूट 3 पर ही 1 पर आए तो हम भी वही कर रहे थे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो उसको लाते हैं ठीक है ना। इसके बाद देखना है 2010 में पूछा गया IUPAC नोमेनक्लेचर ही पूछा गया वहाँ पे भी। देखो 2010 में पूछा गया क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर से ही है, पहले वाले 2009 से था। 2010 में पूछा गया द IUPAC नेम कंपाउंड दिया गया, तुरंत बताओ। ये तो सही है, लेकिन 2011 में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, होमवर्क की तरफ से तुम लोग बना लोगे, है ना। क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बॉन्ड को ऐसे एडजस्ट कर लेना। ये हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये सॉल्व कर पाओगे? कर लोगे। और ये IPMT 2011 में पूछा है, जो कि हम सॉल्व कर देते हैं ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक है सर वो क्वेश्चन अभी जस्ट आप किए थे बस इसमें 5 कार्बन होते हैं 4 हम एक बॉन्ड सॉल्व ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा है यहाँ से आया। इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग को क्लास में बहुत ज्यादा करवाए हैं, इसका नोमेनक्लेचर करो। ये 2011 में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें चेन खोलना है पहले से 1 2 किधर से चलोगे? अगर इधर से चल रहे हो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 17 से एक बार है ना। तो बताओ किधर चल रहे हो? इधर ही चल रहे हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 पता है इधर क्यों चले हम लोग? क्योंकि इसका नाम एडजस्ट कर सकते हैं। इधर चलेंगे ना तो इस पर मेरा 2 आ जा रहा था, ठीक है, नोमेनक्लेचर करने में प्रॉब्लम हो जाता। अब बताओ सबसे पहले मेरा बचा क्या है? एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, 2 कार्बन हो गया इथाइल। ये भी देखो 1 2 3 ये क्या हो गया? प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकल में सबसे आगे कौन आएगा? ई आएगा। ये कितना पर है? 4 पर है, तो 4 को क्या बोलोगे? 4 इथाइल और एक फाइल ठीक है, कोमा। 3 पर क्या है? 3 प्रोपाइल प्रोपाइल। टोटल कार्बन कितना है? 6 6 को क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड है ना, हाँ। क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन था, और बना लोगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत सारा करवाया वीडियो में, वहां से जाके आप देख सकते हो। कल अब देखो 2012 का ना ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, प्री के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या हम पढ़ रहे हैं? अब देखो फिनाइल ग्रुप आ गया। व्हिच नोमेनक्लेचर इज नोन अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। यहाँ पे 4 नोमेनक्लेचर दे रखा है, उनमें से कौन सा IUPAC नोमेनक्लेचर है जो कि सुटेबल नहीं है IUPAC के अनुसार से। अगर क्वेश्चन को लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाई आपके पास CH3 है, CH है, CH है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप को ऐड कर दिया गया है ना। और यहाँ पे दे रखा है आपका CH2 और ये CH3 है, और इस जगह पे दिया है CH3 और इसका नाम बताया गया। सुनो नाम देखो क्या बताया गया है। इसका नाम बता रखा है 2 मिथाइल 3 फिनाइल, 3 पे फिनाइल है, फिनाइल 3 पर फिनाइल, और टोटल 5 कार्बन है ना, तो पेंटीन बताया गया है, पेंटेन। इनमें से कौन सा है जिसका नाम सही नहीं है, आपको डिटरमाइन करना है। पहला कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम दे रखा है, आपको चेक करते जाना है कि नाम सही है या नहीं है, ठीक है। हम दूसरा ऑप्शन आपको देते हैं, टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है CH3, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2
C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको तो ये भी देखना होगा ये पैरेंट से किधर से किया गया, क्या किया गया, वो सब कुछ देखना होगा आपको। अब इसका नाम बता रखा है, ये क्या रखा है पता है? 5 पे ऑक्सो। 5 पर क्या है? तो किसको बोला? इसको। देख लो ये पे गलत हो रहा है। 5 पे फिर बोला, क्या बोला गया? सॉरी, 5 ऑफ हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड लग गया। ये भी बात सही है क्योंकि ज्यादा प्रीफिक्स ये कीटोन लग गया ना हम लोग का, और ये थोड़ा क्या है? कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक को प्रेफरेंस ज्यादा देना होगा, और एक सेल में दो नहीं आ जाएगा। मान लो मेरे पास OH आ जाए, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी बन जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा दे रखा है BrCH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बता रहा है 1 पर ब्रोमो। देखो ये बात बताओ, ये पूरा गलत लग रहा है हमको। 1 पर ब्रोमो प्रॉप क्या हो जाएगा? प्रॉप 2 पर क्या है? इन। हम लोग क्या पढ़े थे? ये सबसे लास्ट चल रहा था ना पैरेंट्स का रिजल्ट में, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल मोड है तो क्वांटिटी किधर से होना चाहिए था? इधर से 1 2 3। तो 3 पर ब्रोमो होना चाहिए था, और सिंगल ये मोड कहां पे होना चाहिए था? तो ये गलत हो गया ना, ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया। चलो बाकी दोनों सही है। एक और देखो, एक और ऑप्शन दे रखा है, ये आपका दे रखा है 4 में। ऑप्शन क्या है भाई? 4। ठीक है, देखो CH3 जो भी दिया है हमको गलत नहीं लगेगा ना। CH2 C यहाँ पर Br है, यहाँ पे दे देते हैं हम CH3, यहाँ पे देते हैं दिया हुआ है, और ये लिखा है CH2 CH3 और ये है आपका CH3। इसका नाम बताया 4 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, आंसर मिल गया ना। तो आपको देखना है कि इनमें से एक नोमेनक्लेचर गलत है। हम लोग अपने अनुसार से चलते तो सही कर देंगे क्योंकि ब्रोमो को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बट पेरेंट्स चेन का जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं उस समय इसका रूल होता है प्रायोरिटी का। 2 नंबर का है उसमें थोड़ा सा डिले का दे पाएंगे। हां, क्यों नहीं दे सकते हैं? देखो ये ज्यादा क्या है आपका एक्टिव है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा कंपैरिजन टू किससे? पता कैसे चला? क्या है, हम लोग सीरीज लिखे थे, एक सीरीज लिखे, ये प्रायोरिटी होगा तो क्वांटिटी से होगा। अब ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। अगर मान लो कि हम इसको हटा के यहाँ पे OH दे दिए तो यहाँ पे इसके लिए ऑल भी लिखेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। इसके लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, इसीलिए इसके लिए हम यूज किए ऑक्सो। क्या उसकी ऑक्साइल ग्रुप है ना, ऑक्सो, समझा? और ये तुम्हारा क्या हो गया? कार्बन। अगर यहाँ पे मेरे पास एस्टर होता तो फिर ये दोनों में कंपैरिजन चलता कि आगे कोई कौन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत परफेक्ट से होना चाहिए। लड़की से कोई कटा नहीं होता है। देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है 2000, बात नहीं करें 2013 में पूछा गया नीट यूजी में। ठीक है, नीट यूजी 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से नीट स्टार्ट हो गया, उससे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? AIMT नीट 2013 में पूछा गया है, और ये यूजी में पूछा गया। क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, IUPAC नेम दे रखा है, नाम दे रखा है IUPAC। सुन लो पहले, IUPAC नेम दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है 3 इथाइल। क्या है? 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, मतलब OH हो गया, इसमें एक और कोई ग्रुप होगा 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और क्या मिथाइल 4 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है। ठीक है, 3 पर अच्छा मिथाइल हेक्स है, मिथाइल टोटल कार्बन कितना है? 6 हेक्स। 3 पर इन है, 3 पर क्या है? इन है। 5 पर YN एसिड, आयोनिक एसिड है। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, ये आपको होमोग्राफ इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया, आप जाके चैनल पे और दूसरे वीडियो में विजिट कर सकते हो। थैंक यू।